देयर इज नो मोर टाइम, अब और टाइम नहीं है, नाउ यू हैव टू बी सीरियस। अब आपको एकदम लग जाना पड़ेगा फ्रॉम टुडे इटसेल्फ सीरियसली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेट अ प्रॉपर टाइम टेबल। गो फ्रॉम हियर, टेक सम लंच और समथिंग, मॉर्निंग फिर रेस्ट करो, फिर टाइम टेबल डिवाइड कर लो कि आज हम खाली एमसीक्यू करेंगे, 4 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जितनी आपकी कैपेसिटी। उसके लिए क्या करना है, गो इनटू अ रूम बट बी ऑनेस्ट, यानी कि मोबाइल वगैरह लेके बैठो। फिर सिट लाइक दिस, टेक अ डीप ब्रेथ और सारा थॉट्स जो है आपके नेगेटिव दिमाग में जो क्या है सब कुछ झाड़ दो, थ्रो इट अवे विद अ डीप ब्रेथ एंड देन सिट एंड स्टडी। Then secondly, to increase your speed, you keep an alarm clock. आप एक टारगेट सेट करो कि 5 मिनट 10 मिनट एक पेज ऐसे करो, एंड देन यू सी योर कैपेसिटी, और इस तरह से लिखने की रोज ऐसे टाइम लिमिट को कम करते जाओ, पेजेस बढ़ाते जाओ, देखो कितना कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। सेकेंडली, मेमोरी शार्प करने के लिए क्या करो, रात में जब सो पहले तो डीप ब्रीथ करके मेडिटेशन करके सो इन द नेम ऑफ गॉड, और फिर रिकॉल करो सिंस मॉर्निंग व्हाट यू वर ऑल डूइंग, वो सारा रिकॉल करो कि हमने सुबह से लेके क्या किया। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर। सेकेंडली, यू मस्ट हैव सीन हाउ दे हैव शोन दैट हाउ टू ओवरकम द फियर्स, है ना। सो आई विल नॉट टेल मच अबाउट इट, बस आई विल टेल यू be serious from day to day. And the next step is what? Everyday plan. Give time. For example, आपको इंग्लिश में पैसेज है ना, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, प्रैक्टिस डेली एक क्वेश्चन ले लो सैम्पल पेपर में से, एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लिख के, बिकॉज वाइल लर्निंग एंड टेलिंग यू पीपल स्पीक क्लियरली, बट वाइल राइटिंग यू मेक सेवरल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही थी डिजीज स्पेलिंग, थोड़ा सा बड़ा एंड कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है, यू पीपल आर नॉट एबल टू लर्न इट। तो व्हाट यू डू, यू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। दिस प्लस इज, मैथ्स में नहीं करते हो एक्सपेंडेड फॉर्म, ऐसे करके स्पेलिंग्स को टुकड़ों में तोड़ो, तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू लर्न द स्पेलिंग्स। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। वी पीपल कैन ओनली गाइड यू, योर पेरेंट्स कैन ओनली हेल्प यू, गाइड यू, टाइम टू टाइम खाना पानी पेन पेंसिल facility they can provide, but learning and writing part is yours. एग्जाम तो तुम्ही को देना है। आज से सीरियस हो जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट से भी ऑर्डर आ गया कि यदि बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो he or she will repeat the class, will be demoted again। 5th में वापस करना पड़ेगा, शुरू से बोलो। सेकेंड, नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू से इज, मैंने देखा आप लोग जो एंट्री करते हो, यू टेक द पेपर वेरी लाइटली। हम रफ कॉपी में राइटिंग और फेयर कॉपी में राइटिंग में फ़र्क होना चाहिए कि, इसीलिए नाम है उसका रफ कॉपी और इसका नाम क्या है, फेयर कॉपी। अंडरस्टूड है। सपोज किसी बच्चे को मैंने कहा कि ये सर्टिफिकेट लिख दो, तो ऑब्वियसली उसकी जो रोज की नॉर्मल राइटिंग है उसको तो लिखेगा, थोड़ा सा उसको डिज़ाइन कैलीग्राफिक करने की कोशिश करेंगे ना। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉपीज़ है वो दूसरी जगह जाएगी, दूसरे जोन में जाएगी, चेक होने को वहाँ के लोग डिफरेंट है। हम आपकी कॉपी चेक करते दूसरे एटीट्यूड से कि हमारे बच्चे हैं, तो हम थोड़ी 1/4 की दया भी कर देते हैं। बाहर जाने से थोड़ी होगा, उनको एक दिन में 300 400 से टारगेट दिया जाता है, वहीं बैठ के बहुत ऑब्जर्व किया जाता है, आंसर बहुत टेक्निक है उसमें। तो डेप्थ में जाके ये समझो कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला फ्रंट पेज देखा, आपकी एंट्री देखी, वाह बहुत सुंदर है, कौन बच्चा होगा करके उसको देखने की इंटरेस्ट। ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, रोबोट तो कोई नहीं है ना, तो वो ध्यान से देखेंगे। आपकी कॉपी भी आप जितने प्रेम से लिखोगे उतने प्रेम से आपकी कॉपी जांची जाएगी। तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि एंट्रेंस को प्रॉपर, एंट्रीज को प्रॉपर भरो। इसके लिए क्या करना है, सपोज मैंने देखा 1000 नहीं लिख पाते है ना, जब हम कहते हैं न्यूमरल्स यानी नंबर लिखना होता है, रोल नंबर, और जब आपको अभी लैक्स, कितने लाखों बच्चे बैठेंगे तो आपका रोल नंबर कितने में होगा, लैक्स में होगा शायद। तो सपोज यू डोंट नो द स्पेलिंग, तो एडमिट कार्ड खोलो, उसमें से देख के प्रॉपर, वैसे तो आपको आना चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग रॉन्ग और स्क्रैचिंग और कटिंग और स्क्रिबल
स्क्रिबलिंग व्हाटएवर गंदा ना करने की बजाय एडमिट कार्ड में देख के कंफर्म करके लिखो। वहाँ पे डेट भी होता है कि फला डेट को अपना फला सब्जेक्ट हो रहा है और दिस इज द डे, तो सारे स्पेलिंग्स होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज पहला ही एंट्री सुंदर नीट एंड क्लीन प्रॉपर होना चाहिए, पढ़ के करना। साइन जो एडमिट कार्ड में होता है, यदि सिग्नेचर का कॉलम है तो वही सिग्नेचर होना चाहिए। अब आती है पेपर की बारी। सेकेंड पेपर को अच्छे से 10 मिनट्स तक उसको अच्छे से पढ़ो। सीबीएसई में तो 15 मिनट्स दिया जाता है पेपर को अच्छे से रीड करने का, तो आप सब पेपर को क्या करोगे, अच्छे से रीड करो। फॉर सपोज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, देयर इज हिंदी क्वेश्चन आल्सो गिवन। दोनों मीडियम में क्वेश्चन होता है, आप उसको भी पढ़ सकते हो जो आपके टीचर्स ने बताया। पढ़ के ध्यान से करें। एज फार एज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर कंसर्न, वहाँ पे यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, उसमें आपसे कोई नहीं छीन सकता इफ यू आर अटेंटिव। बहुत जगह मैंने यहाँ देखा है कि आपको हेल्प बॉक्स भी मिलेगा, हेल्प बॉक्स से ध्यान से पढ़ के उतारो। स्पेलिंग्स आपको बहुत जगह मिल जाएगी। एनी डाउट थिंक ट्वाइस, थोड़ा सा अपने को टाइम लो, समझ के करो। समझ में आया? तो पेपर शुड बी सॉल्व वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ जैसे आपने पे क्वेश्चन छोड़ दिए, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट टेक दैट रिस्क। समझ में आया? ऑल हैव टू डू इट। वहाँ पे मूडी बना नहीं चलेगा, वहाँ आपका कोई भी वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, टाइम टेबल मिलकर उसकी फोटो कॉपी करवाना और अपने बोर्ड पे लगाना और उसको हाईलाइट करके रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चा चला गया इंग्लिश सोच के हिंदी पेपर। डोंट डू दैट मिस्टेक, है ना। अनदर थिंग, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। पहले से अपनी तैयारी कर रखो, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना। लास्ट डे आप खाली एक बार रिवाइज करो शांति से, विदाउट एनी टेंशन फियर एंड ऐसा कोई बड़ा वो नहीं करने जा रहा आप, और शांति से यदि समझदारी से शांति से काम लोगे बहुत अच्छा करोगे, आई फुल फेथ। पर करना क्या उसके लिए, आपको अच्छे से पहले से तैयारी करके रखना है। लास्ट डे आपको रिवाइज करके टाइम से पहले खाना खा के लाइट खाना खाना है उसमें, ठीक है, जिससे सुबह तबीयत नहीं हुई। लाइट खाना खा के, जिसके बारे में समझ में आपको और बताएगी, और जल्दी सो जाओ। आपको सेंटर में 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले पहुँचो। उससे पहले यदि आप लोग दूर रहते हो, आपके पेरेंट्स को सेंटर का आइडिया नहीं, तो पहले दिन आके सेंटर देख ले कहाँ है, जिससे मेन डे पे कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? पहले से जाके सेंटर देख ले, मेन डे में कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? फिर आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग and do all your daily chores and then you go to the center time, क्योंकि बहुत अच्छा। दूसरी बात जो बोलना भूल गई, वो कि पेंसिल बॉक्स भी आपको रात को जमा के पेन पेंसिल सब कुछ करके रेडी रख के, इवन एडमिट कार्ड अंदर रखना। बहुत बार ऐसा देखा गया बच्चे सेंटर पहुंच गए, एडमिट कार्ड लाना भूल गए, एंट्री नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब पैनिक नहीं करना है, बहुत शांति से दिमाग से काम करना है। रात को ये पेंसिल बॉक्स, एडमिट कार्ड सब कुछ तैयार रखो। यस और नो? एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर। आज से टाइम टेबल मैं पूछूंगी, कल किसने टाइम टेबल बना, टाइम टेबल बना लो। इफ यू थिंक मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर सकता हूँ तो 2 को टाइम दो। ऐसा भी प्लान कर सकते हो कि मैं एमसीक्यू भी करूँगा, एक दिन में हर सब्जेक्ट का जितना कोर्स है ना, सपोज कितने लेसन है, 16 या 17 लेसन, तो एक दिन 8 लेसन का करूँगा साइंस का, दूसरे दिन ईवीएस का मतलब, और दूसरे दिन बाकी लेसन का करूँगा। ऐसे करके पहले एमसीक्यू को, पहले तुम एक पैटर्न बना लो, हमारे ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को टीचर्स देना ना सैम्पल, एक कॉपी बनाओ, उसमें आप पैटर्न बनाओ, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, सेकंड क्वेश्चन। जैसे ही तुम्हारा पूरे कोर्स का एमसीक्यू हो जाए, तुम्हें क्या करो, टिक कर दो। सेकेंड डे फिर 2 दिन बाद तुम प्लान करो, इस सब्जेक्ट में मैं इसी तरह के क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करूँ। अच्छा, एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा रीडिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेसन के बीच में से भी, इसके लिए आज से लगोगे तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। समझ में आया? तो फ्रॉम टुडे ओनली मेक अ टाइम टेबल एंड जो मेरी बातों को, मैडम की बातों को हम इतना कर रहे हैं, आपको जगाने के लिए अभी जाग जाएंगे, उन्होंने तो पार कर लिया, अदरवाइज तो है ना। तुम ही अपनी हेल्प कर सकते हो, दिस टाइम पेरेंट्स ऑल्सो कांट, वो खाली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।
Learning part, writing part, appearing in the exam is your part. How you do in the exam. अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा. You have to think what to do, what not. समझ में आया? तो मेक अ वेल प्लान. आज से ही शुरू करो. पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करो, है ना. जो आते हैं, जैसे एप्लीकेशन में बहुत मिस्टेक्स है. एप्लीकेशन में प्रिंसिपल यू आर नॉट एबल टू. प्रिंसिपल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन? ओनली ही विल से. प्रिंसिपल स्पेलिंग सोचो. PRINCAPL. Institute. Understood? Schools and all. So there is a difference. एक और मैंने देखा from, form, from, से, form उस रूप में FROM from, FORM form, है ना. Do this. अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है. साल भर जो क्या किया, अब लग जाओ प्लीज. समझ में आया? अब लग जाओ. देखो तुम्हें अच्छा स्कोर कर लोगे. सुनाई दिया कुछ आपको? You all, I hope all of you understood. Yes. All the best and prepare well. Now we will also conduct remedial class. I will see your result of unit test 3, and then after that there will be remedial classes. Okay? And pre-board you have to prepare for pre-board. Your teachers must have instructed. Okay. Tomorrow I will